तीरथ पति आव सब कोई, तीरथ पति आवत कोई। कहें जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जब सूर्य का गोचर मकर राशि में होता है तभी कुंभ लगता है। मकर में जब कुंभ में सूर्य का प्रवेश होता है उस समय समस्त सृष्टि के जो धर्म को मानने वाले हैं इस धरा के सभी लोग प्रयागराज में जाते हैं, गंगा जी में स्नान कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आप ये बताओ गोस्वामी जी कि यहाँ आएगा कौन कौन? कहें देव तनुजे की नर नर सकल त्रिवेणी कहें जब कुंभ लगता है तो बड़े दूर दूर से सब आते हैं। कहें कौन आते हैं? कहें देवता भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं, यक्ष गंधर्व सभी आते हैं। कहें अपने रूप में कहने हैं, कहें नर श्रेणी अर्थात तो वहां जितने लोग आते हैं दो पैरों पर चलने वाले ही आते हैं, उसी का स्वरूप धारण करते हैं। पशु नहीं जा सकते, केवल मनुष्य ही वहां जा सकते हैं जो दो पैर पर चलने वाले होते हैं। अब बताइए इतना जो तीर्थों का राजा है वहां जाने का सौभाग्य किसे मिल रहा है? हम सभी मनुष्यों को, और हमारा ही स्वरूप धारण करके देवता धनुष यक्ष किन्नर गंधर्व जितने आते हैं सब मनुष्य का ही स्वरूप धारण करके आते हैं। जब आप प्रयागराज में जाते हैं तो हो सकता है कोई देवता भी आपके शरीर से टकरा गया हो, पास से निकल गया हो, लेकिन आपको उसका आभास नहीं, इसलिए आप उसको पहचान नहीं पाते हैं। इतना सुंदर ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन यह सरलता नहीं है। मनुष्य जीवन बहुत ही अत्यंत कठिन कार्य है। मनुष्य का जीवन पाना, यह तन बड़े भाग्य से मिलता है, और हम सब मनुष्य इस शरीर को पाने के बाद भूल जाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, और यहाँ व्यर्थ में अपने जीवन को गंवा देते हैं। खाने में, सोने में, दूसरे के प्रपंच में। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कहीं यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। कहीं कैसा भाग्य महाराज, कहीं 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद
फिर जब आपका पुण्य उदय होता है तब जाकर के हम मानव शरीर मिलता है। ऐसी सरलता से नहीं मिल जाता कि आपको हर बार मनुष्य का ही शरीर मिलेगा, असंभव है। अब विचार कीजिए कितनी बार आप वृक्ष बने होंगे, वृक्षों को कितना कष्ट होता है। कड़कती धूप में खड़े रहते हैं परंतु आपको छाया प्रदान करते हैं, आपको फल प्रदान करते हैं, आपको फूल प्रदान करते हैं। लेकिन हम मानव इतने निर्दयी हैं, उन सजीव वृक्षों को काट काट करके अपना व्यापार चलाया करते हैं। आप भी वृक्ष बने रहे होंगे, आप भी एक दिन वृक्ष बने रहे होंगे 84 लाख योनि में। अब विचार कीजिए कि यही कष्ट जो आप आज उनको दे रहे हैं वही आपको भी मिला रहा होगा। कितनी बार आप पशु पक्षी कीड़े पतंगे बने होंगे। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात फिर जाकर के आपको मनुष्य तन मिला है। और यह तन मिलने के पश्चात भी अगर आप गंवा दो, भगवान का भजन ना करो, फिर मृत्यु को प्राप्त होने के पश्चात 84 लाख का भ्रमण करो, तो हम आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इतने भाग्य से मिलने वाला यह मानव शरीर ईश्वर ने दिया है कि तू जितना भी तेरा है तो पिछला प्रायश्चित करके अपने जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जा। गोस्वामी जी ने दिया कि जन्मत मरत दुस्सह दुख होइए। जितनी बार हम जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उतनी बार दुस्सह दुख होता है, सह नहीं होता। उनकी वाणी पर विचार कीजिएगा। सह दुख वह होता है जिसका इस संसार में कोई सामने रखा जा सके, उसका कोई प्रतीक हो। जैसे आपके सर में दर्द था उसी प्रकार मेरे सर में दर्द हो गया, जैसे आपके पेट में दर्द था उसी प्रकार मेरे पेट में दर्द हुआ, जैसे आपके साथ घटना घटित हुई उसी प्रकार मेरे साथ घटित हुई। जिसका कोई रूपांतरण इस संसार में उपस्थित है वह सह दुख माना जाता है, क्योंकि वह सभी को मिलने वाला है। परंतु गोस्वामी जी ने यहाँ सह दुख का वर्णन नहीं किया। जन्मत मरत दुस्सह दुख हो, जिसका यहाँ पे कोई तुलना ही नहीं है। और अगर इसको आप गरुड़ पुराण में चल करके देखेंगे तो गरुड़ पुराण में दिए हैं कि जन्म और मृत्यु के समय उस जीव को 1000 वृक्षों के डंक के बराबर दर्द होता है। अब विचार कीजिए, यहाँ तो गोस्वामी जी ने कि जन्मत मरत दुस्सह दुख होई, परंतु अब गरुड़ पुराण में देते हैं कि जन्म और मृत्यु के समय 1000 वृक्षों के डंक के बराबर दर्द होता है, कष्ट होता है। यह गरुड़ पुराण कह रहा है। तो एक भिक्षु किसी को मारा होगा, 2 मारे होंगे, 3 मारे होंगे, 4 मारे होंगे, 10 मार सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा तो किसी को नहीं मारा होगा। तो उस दर्द का कोई यहाँ पे दूसरा पंक्ति में खड़ा होने वाला कुछ नहीं है। कहीं 1000 भिक्षु किसी को आज तक मारा ही नहीं, इसलिए जहाँ 1000 भिक्षु डंक मारते हो, इतना भयानक दर्द हो, वह दुस्सह दुख में परिवर्तित हो जाता है। वह दुख यहाँ कहाँ नहीं जा सकता और ना तो कोई उसको समझ सकता है। अब यदि इस पीड़ा से बचना है, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है, तब केवल एक ही आपको रास्ता है, एक ही मार्ग है। अब कलयुग जैसा कोई युग भी नहीं है। इस कलिकाल में
आपको केवल बहुत ही छोटा सुगम मार्ग दे दिया गया।